हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शशि थरूर जी की टिप्पणी के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो सीधी सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप आपको मालूम होगा वर्तमान में इजराइल और ईरान के युद्ध में तो उलझे ही हुए हैं, या उन्होंने ही इजराइल ईरान का युद्ध करवाया है, ये कहूँ तो ज़्यादा कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जैसे ही वो वहाँ से निकले डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट से, उसके तुरंत बाद उन्होंने किसको होस्ट किया? उन्होंने होस्ट किया फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान मुनीर को। जो मुनीर पहले यहाँ पर सेनाध्यक्ष था पाकिस्तान के अंदर, उसको वहाँ जाकर वो खाना खिला रहे हैं। और वो जनरल मुनीर क्या बोलता है कि भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप को शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने से रोक दिया। जबकि वास्तविकता में तो ये है कि भारत ने ये ऑपरेशन सिर्फ टेररिस्ट के अगेंस्ट किया था, किसी भी पाकिस्तानी जनता या किसी भी देश की जनता के अगेंस्ट नहीं किया था। तो इस प्रकार से युद्ध की तो बात थी नहीं। भारत खुद डीएस्केलेट करना चाहता था, क्योंकि भारत इस प्रकार से किसी भी युद्ध में नहीं पड़ना चाहता था जहां पर फिर चीन पाकिस्तान का साथ दे, अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे, भारत को बैंडलाइज करने के लिए, भारत की इकोनॉमी को तहस नहस करने के लिए। तो ये तो साफ था कि भारत ने ही उस चीज़ को रोका खुद के लिए। अदरवाइज कई ऐसे मौके आए जिसपे भारत की जनता का ये प्रेशर था भारत की सरकार पर, कि जनता का प्रेशर भारत की सरकार पर था कि पीओके जो है वो हमें वापस ले लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक भी बयान ऐसा नहीं आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा की हो और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक प्रकार से प्रशंसा की हो, भारत के ऑपरेशन के बारे में। और इस चीज़ का जिक्र हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने G7 समिट में खुलकर किया कि आपके दो टाइप के रवैये नहीं हो सकते आतंकवाद को लेकर, कि किसी आतंकवादी को आप सीरिया के अंदर राष्ट्रपति बनाते हो और फिर उससे जाके मुलाकात करते हो। किसी आतंकवादी राष्ट्र को ना तो आप क्रिटिसाइज करते हो और साथ ही साथ आप उसको मदद भी देते हो। वहीं अच्छा खासा ईरान, जो कि किस एक प्रकार से खुद का ही डेवलपमेंट कर रहा है, खुद के ही विकास कर रहा है, लेकिन उस पर आप आतंकवादी का तमगा लगाकर उस पर युद्ध स्टार्ट कर देते हो, वहाँ की जनता को तहस नहस कर देते हो, वहाँ के न्यूज़ चैनल को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें हिपोक्रेसी निकल कर सामने आती है अमेरिका की। भारत इन सब चीज़ों से पहले से अवेयर है, इसीलिए रसिया यूक्रेन का जब से युद्ध हुआ तो भारत ने स्पष्ट अमेरिका को पहले दिन से कह रखा है कि हम रसिया के विरुद्ध नहीं बोल सकते, रसिया हमारा बहुत ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। लेकिन अभी हाल ही में शशि थरूर साहब, वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है, वर्ल्ड में यूएन में भी बहुत दिनों तक काम कर चुके हैं और पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रॉपर अच्छा राष्ट्रपति नहीं माना। उन्होंने पर्सनल मतलब एक वक्तव्य दिया कि ये मेरा पर्सनल वक्तव्य है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के अंदर वो राष्ट्रपति वाली खूबी उनको दिखाई नहीं देती। ये उन्होंने पहले ही कह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को याद करना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान से ही था, जहाँ के सेनाध्यक्ष को आप वहाँ पर, यहाँ के फील्ड मार्शल को आप वहाँ पर लंच कर रहे हो। तो ये याद रखना चाहिए कि वो ओसामा बिन लादेन वहीं का था, वहीं छुपा रहा कई दिनों तक, और जिसने 9/11 अटैक किया था। और ये बात बहुत सधे शब्दों में, बहुत तीखी डोनाल्ड ट्रंप पर टारगेट करके बोली है हमारे शशि थरूर साहब ने। वहाँ की जनता को भी इस प्रकार की चीज़ों को देखना चाहिए कि आखिरकार वहाँ की गवर्नमेंट आखिरकार कर क्या रही है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में थोड़े अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जिससे भारत पहले शुरुआत में समझा कि नहीं, ये हो सकता है इनसे व्यवहार बना ले तो सही रहेगा। लेकिन तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ से मिलने गए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, लेकिन बाद में जैसे रियलाइज़ किया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनका जो न्योता था वो ठुकरा दिया। तो अभी जियोपॉलिटिक्स में यही चल रहा है। रही बात युद्ध की, तो वो तो स्टार्ट हो ही गए हैं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन अमेरिका को इस प्रकार के जवाब देना अति आवश्यक है और अमेरिका को इस हिसाब से डील करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।